नमस्कार मित्रों। मोदी सरकार ने कल लोकसभा में एक महत्वपूर्ण और अहम बिल पास कर लिया, वक्फ संशोधन बिल। मुस्लिम संपत्तियों के रखरखाव और देखभाल के लिए बनाए गए वक्फ बोर्ड में कुछ संशोधन किए गए हैं और कहा जा रहा है कि इन संशोधनों के बाद वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में उन गरीब और पसमानदा मुसलमानों को भी बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी जो अब तक कुछ बड़े मुसलमानों के पास तक सीमित थी। कुल मिला के इस बिल को आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा और बीजेपी और एनडीए का संख्या बल बताता है कि ये आसानी से राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और ये कानून बन जाएगा। ये तो रही बिल की बात। अब बात करते हैं विपक्ष की, जो इसका विरोध कर रहा था। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, उसके बाद उन्होंने कुछ अहम फैसले लिए, जैसे राम मंदिर, धारा 370, सीएए, ट्रिपल तलाक और अब वक्फ बोर्ड। लेकिन आप थोड़ा गौर कीजिए, धारा 370 से लेके राम मंदिर से लेके सीएए और ट्रिपल तलाक तक कुछ मुस्लिम संगठनों और हमारे विपक्षी नेताओं के एक ही तरह के सुर रहे। जब धारा 370 हटाने की बात हुई तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कहने लगे कि आप हटा के दिखाइए, जम्मू कश्मीर में भारत का तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। जम्मू कश्मीर की एक और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कहने लगी, आप धारा 370 हटा के दिखाइए, देश में खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया और वहां विकास का मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद राम मंदिर की बात आई। राम मंदिर के निर्णय को आने से रोकने के लिए कांग्रेस ने अपने दर्जनों वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े कर दिए कि जी अगर राम मंदिर का फैसला हो गया तो इसका बीजेपी को फायदा होगा। उस दौरान भी कई मुस्लिम संगठनों ने, कई मुस्लिम नेताओं ने राम मंदिर का विरोध किया कि आप बाबरी मस्जिद के ऊपर राम मंदिर कैसे बना सकते हैं। उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया और अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया। इसी तरह की कुछ बातें विपक्ष द्वारा ट्रिपल तलाक के दौरान की गई कि भाई सरकार संविधान खत्म करना चाहती है, लोगों के हकों को खत्म करना चाहती है, तानाशाही ला रही है, वो ट्रिपल तलाक कैसे ख़त्म कर सकते हैं। फिर सरकार को चेतावनी दी गई, आप खत्म करके दिखाइए ट्रिपल तलाक। लेकिन सरकार ने किसी तरह की चेतावनियों को, किसी तरह के विरोध को, प्रायोजित विरोध को कहना चाहिए, प्रायोजित विरोध को नज़रअंदाज करते हुए ट्रिपल तलाक को भी पास करवाया और मुस्लिम महिलाओं के लिए एक सुखद और समृद्ध जीवन की कल्पना को साकार किया। फिर बात सीएए की आई। सीएए के दौरान भी ये कहा गया कि इसमें मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी, मुस्लिमों को देश से भगा दिया जाएगा। लेकिन 1 साल हो गया, न किसी मुस्लिम की नागरिकता गई और न ही किसी मुस्लिम को देश से निकाला कराया। वक्फ बोर्ड बिल के दौरान भी विपक्ष ने कई तरह की कोशिशें की। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को सहयोग दे रही नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को साधने की कोशिश विपक्ष द्वारा की गई। उनको चेतावनियां दी गई, उनको समझाया गया आप क्यों इस मुस्लिम विरोधी बिल अर्थात वक्फ बोर्ड बिल को समर्थन दे रहे हैं। विपक्ष द्वारा नीतीश कुमार को डराया गया कि अगर आप वक्फ बोर्ड बिल को समर्थन करेंगे तो आपका मुस्लिम वोट आपसे खिसक जाएगा। इसी तरह की बातें चंद्रबाबू नायडू से भी कही गई कि अगर आप वक्फ संशोधन बिल को संसद में समर्थन करेंगे तो आपके साथ जितना भी मुस्लिम वोट आंध्र प्रदेश में है वो सब आपसे रूठ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के एक और सहयोगी चिराग पासवान यानी कि एलजेपी को भी इसी तरह की बातें विपक्ष द्वारा कही गई और जयंत चौधरी की आरएलडी से भी
इसी तरह की गुफ्तगू विपक्ष द्वारा हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चारों सहयोगी जानते थे कि सरकार मुस्लिमों के हितों को ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन बिल ला रही है। इसलिए उन्होंने न तो विपक्षी नेताओं के लुभावने वादों पर भरोसा किया और न ही उन मुस्लिम संगठनों की चेतावनियों पर, जिन्होंने कहा था कि अगर आप वक्फ संशोधन बिल को संसद में समर्थन करेंगे तो मुस्लिम आपसे नाराज हो जाएंगे। लिहाजा नीतीश कुमार से लेके चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान से लेके जयंत चौधरी तक सभी ने इस बिल पर सरकार का लोकसभा में समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप लोकसभा में ये बिल प्रचंड बहुमत से पास हो गया। आज इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा और जैसा कि कहा जा रहा है कि राज्यसभा में भी बीजेपी और एनडीए के पास बहुमत है और इस बिल को आसानी से वहां से भी पास कर लिया जाएगा। कुल मिला के मोदी सरकार के इन प्रमुख और अहम निर्णयों पर विपक्ष ने जिस तरह की राजनीति की, उसका खुलासा जनता के सामने हो गया है कि विपक्ष बिना सोचे समझे, बिना उस बिल की खूबियों को, विशेषताओं को जाने हुए विरोध करने लग जाता है और इस दौरान वो कई तरह की चेतावनियां सरकार को देता है, कई तरह के विरोध के स्वर विपक्ष की ओर से उठते हैं, लेकिन अंत में निर्णय सरकार के पक्ष में होता है। कल वक्फ बोर्ड बिल के दौरान भी समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम सांसद ने इसी तरह की चेतावनी सरकार को दी कि अगर वक्फ संशोधन बिल को पास किया गया या देश में लागू किया गया तो हम मुसलमान इस बिल को नहीं मानेंगे, इसका विरोध करेंगे। आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्फ तरमीमी बिल पेश किया गया है, ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। और इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा बयान दिया कि पूरा विपक्ष हक्का बक्का रह गया। अब आप अमित शाह का वो बयान सुनिए। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना होगा। इस पूरी प्रक्रिया से आपको एक बात तो समझ में आ गई कि विपक्ष इन सभी मुद्दों पर सिर्फ कोरी राजनीति करता रहा है, सिर्फ विरोध की राजनीति करता रहा है। वो सिर्फ अपनी राजनीति बनाए रखने के लिए इन बिलों का विरोध करता है, लेकिन अंत में निर्णय लोगों के पक्ष में जाता है। धन्यवाद।